हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो बच्चे लोग स्कूल गए ना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं निकली थी इंडियन स्टोर, पहले गई और गई थी वॉलमार्ट। एक्चुअली है ना, वीकेंड में बता रहा था स्नो, सैटरडे तो संडे भी खराब हो जाती है कंडीशन रोड की। यहाँ पे है ना, इतना ज़्यादा स्नो होता नहीं है ना, तो फिर इतनी ज़्यादा क्लीन होने के चांसेस कम होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाए ऐसा सोच के मैं वीकेंड का जो ग्रोसरी लाना था ना वो सब ले आई। और सरप्राइजिंगली आज है ना टेम्परेचर अच्छा है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लाइक 50s में है टेम्परेचर। पर रात को ही है ना स्टार्ट हो जाने वाला है थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग को स्नो। देखते हैं कितना होता है, ऐसा सोच के मैं ले आई थी। और हम लोग भी है ना स्नो से इतनी हैबिट नहीं है, तो थोड़ा सा डर ज़्यादा जाते हैं। मुझे लगता है नॉर्थ वाले मजाक भी उड़ाते होंगे कि नहीं क्या है ये, पर यही है, हम लोग यहाँ पे स्टोर में भी जाओ ना तो बहुत सारे लोग होते हैं शॉपिंग करने वाले। और है ना, गई थी ना सुबह तो मैं आटा लगा के गई थी, तो यहाँ पे आधा लिया है, हाँ, कॉर्न का आटा आधा लिया है। व्हीट फ्लावर रोटी रोटी बनाते हैं, सॉल्ट और क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर डाल के इसका हम आटा लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला है इसमें ताकि रोटियां हमारी क्रिस्पी बने। और गर्म पानी से आटा लगाऊंगी। इसे चाहो ना तो पॉट में भी गरम गरम पानी डाल के उसके मिक्स करके थोड़ी देर रहना दे सकते हैं, पर यहाँ पे ही मैं थोड़ी देर रेस्ट करने दूंगी। और इसके बाद आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। 2 मिनट ही रेस्ट लिया था और फिर यहाँ पे जैसे रोटी का आटा है ना बिल्कुल वैसा गूँथेंगे। बेसिकली मैं टोटियाँ बनाने वाली हूँ। बाहर वाली टोटियाँ में ना मुझे स्मेल जैसी आती है, पता नहीं क्यों। ऐसे अजीब तरह की स्मेल आती है। बच्चे लोग तो खा लेते हैं पर मुझे पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। और मैं थोड़ा-सा बाहर तो खाते ही हैं, पर थोड़ा-सा घर का हेल्दी भी खाना चाहिए बीच-बीच में। और यहाँ पे है ना मेथी की जो ट्रेज़ है ना, मेथी अच्छी है अभी मुझे लगता है 2-4 दिनों में इसे यूज़ कर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना तो ख़राब हो सकती है। और ये मलबेरी के ट्री पे है ना, बहुत सारी मलबेरीज़ आ गई है, पता नहीं क्यों? इतनी ज़्यादा ठंड है फिर भी तो थोड़ी-सी खाने लायक भी हो गई, तो मैं जब भी जाती हूँ ना गराज में 2-4 तो खा ही लेती हूँ, अच्छी लगती है, एकदम चटपटी-सी, खट्टी-सी लगती है। और ये स्प्रिंग अनियन के लिए भी यहाँ पे पॉट ले लिया था गराज में, ठंडा ना हो जाए ऐसा सोच के, तो ये अच्छे से सेव्ड है तो उसका भी यूज़ कर लेंगे। बेसिकली मैं है ना मैक्सिकन पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। पिंटो बीन्स को है ना रात को ही सोक कर लिया था और उसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया है, एकदम सिंपल सा पानी डाल के और सॉल्ट डाला था और कुछ नहीं, सिर्फ पिंटो बीन्स डाला था। ब्लैक बीन्स घर पे मुझे थे पर मिले ही नहीं, छोटा-सा पैकेट था घर पे ही, तो उसको भी थोड़ा-सा डाल सकते हो। लाइक 70% पिंटो बीन्स के साथ थोड़ा-सा, बाकी का 30% ब्लैक बीन्स। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाऊँगी, थोड़ी-सी थिक बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाऊँगी। और है ना, एक शेप में साइज़ में आए ना उसके लिए मैं थोड़ा-सा इसे कट कर लूँगी ताकि अच्छी दिखे। और सिंपल सी रोज़ करें ना हम रोटियाँ उसी तरह से करेंगे, पर इसको है ना फूलने नहीं देना है। तो इसमें आप इस तरह से तवेथा से इसमें पोक कर दो ताकि ये फूले नहीं। और अच्छे से क्रिस्पी करनी है, आप चाहो तो इस तरह से तवा पे ही क्रिस्पी कर सकते हैं, या फिर ओवन या एयर फ्रायर में भी इसे क्रिस्पी कर लेना है। तो ये एकदम ड्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए ना, तो बिल्कुल भी एकदम ऐसे ही खाने का मन कर जाए ना, बिल्कुल टेस्टी लगती है। और सालसा हो तो सालसा के साथ में भी अच्छी लगती है, तो हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। ओवन जो है ना मैंने 300 डिग्री फ़ारेनहीट पे स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पैन में तवा पे इसे रोस्ट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं ओवन में ही थोड़ी देर रखूँगी, दोनों तरफ से पकाएँगे। पकाएँगे मीन्स थोड़ा-सा क्रिस्पी करेंगे। तो उस पे हल्का-सा मैंने ऑयल डाल दिया और यहाँ पे रोटी है ना, तवा में डाले उससे पहले ही मैंने उसके अंदर थोड़े से पोक कर दिया होल, ताकि ये फूले नहीं। और इसको अराउंड 7 टू 8 मिनट्स लगे मुझे दोनों तरफ पकाने में, लाइक 7 मिनट्स टोटल लगे। एक बार 3-4 मिनट के बाद मैंने इसे पलट दिया था। और दूसरी तरफ रोटी भी बनाती जा रही हूँ, और ये पिंटो बीन्स हो गए तो इसको अच्छे से मैश करके इसकी प्योरी जैसा बना लेंगे। वैसे कैन रिफ्राइड बीन्स और ये आता है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर उसमें सोडियम बहुत हाई होता है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम होता है। और वैसे भी ये बहुत हाई सोडियम वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो घर पे बना लो तो अच्छा है, ये ईज़ी भी बहुत ज़्यादा है। इसमें थोड़ी-सी टोमेटो को क्रश करके डाल दिया है, 2 टोमेटोज़ मीडियम साइज़ के थे। साल्सा हो ना तो साल्सा भी इसमें डाल सकते हो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और एकदम क्रिस्पी सी रोटियाँ हो गई तो उसके ऊपर फ्राइड बीन्स को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, थोड़ी-सी चीज़ ताकि ये स्टिक अच्छे से हो जाए। और रोटी एकदम एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गई थी। जब पूरा पिज़्ज़ा बन गया ना तो कट किया ना तो मुझे क्रंच का बिल्कुल आवाज़ आ रही थी। और मेरे पास सालसा नहीं था और मुझे सालसा बनाना भी नहीं था, क्योंकि आज बहुत बिज़ी डे है, तो मैंने सॉस ही यूज़ कर लिया, टोमेटो केचअप या कुछ खट्टी-सी टोमेटो वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है तो उसी को यूज़ कर लिया। मेरे पास एक्चुअली है ना टोमेटो पेस्ट भी थी, पर मैं भूल ही गई थी जब मैं बना रही थी। जब मैंने पूरा असेंबल कर लिया ना उसके बाद मुझे याद आ गया कि हाँ, मेरे पास है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। केचअप भी अच्छा लगेगा, बच्चे लोग खुशी से खाएँगे। और ऊपर से ढेर सारी वेजिटेबल्स, जो मैक्सिकन पिज़्ज़ा में चाहे उस तरह की।
और ऊपर आप पिकल भी डाल सकते हो, हैलोपिनो बहुत टेस्टी लगता है, पर बच्चे लोग पसंद नहीं करते इतना ज़्यादा। मुझे पसंद है पर मैं खा नहीं सकती, तो बस इसे हल्का-सा टोस्ट कर लेंगे एयर फ्रायर में या ओवन में, तो एकदम हेल्दियर वर्ज़न हो जाएगा। रोटी और दाल हो गई और साथ में वेजिटेबल्स यही हो जाएगा, थोड़ा-सा चीज़ हो जाएगा। चीज़ की क्वांटिटी आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं और एकदम क्रिस्पी वाले, टेस्टी वाले पिज़्ज़ा और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, जैसे ही बना ना तो खाने का मन कर जाए, इतना टेस्टी लग रहा था। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स भी डाल दिया क्योंकि वेदांत खाएगा, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट वेदांत जब छोटा था ना 3-4 साल का, तब उसने स्कूल में खाया था, तो तब से मैं बना रही हूँ। वो मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। वैसे ना मैंने है ना बहुत सारी चीज़ें मेरे कज़िन्स जब हम यूएस आए थे ना, तो बच्चे थे नहीं, तो मेरे कज़िन्स को खाते देख के मुझे पता चला कि ये चीज़ें भी खाते हैं। वो तब एकदम यंग थे। तो ख़ैर नेक्स्ट डे है और सुबह उठे ना तो बाहर डस्टिंग हो गई थी। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था स्नोफॉल, पर पूरे दिन स्नोफॉल बता रहा है, तो अभी और ज़्यादा होगी। बहुत ठंडा हो गया है बाहर, थोड़ा-सा निकल के देखा ना तो इतना ठंडा है ना, और स्नो बिल्कुल भी नहीं हो रही। स्नो हो जाए ना उसके बाद ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो फिर से स्नो स्टार्ट होगी ना तब बाहर निकलेंगे। और हमारे यहाँ तो सीज़न में There will be मुश्किल से school on एक बार Monday. होता है स्नोफॉल, तो बच्चे लोग एन्जॉय तो करेंगे ही। तो फिर से रहा नहीं जा रहा था कि नहीं बाहर निकलते ही है, I'm going तो to हम write लोग बाहर Bai's name. निकले। I'm E writing your name. E D A N T। Hi, Anita. Let's write Daddy's name. Wait, too small. That's okay. Okay. P R Wait, I'll grab some. और स्नो है ना एकदम ड्राई वाली थी, कुछ भी हाथ में नहीं आ रही थी, No, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं था। तो you हम can लोगों ने collect सोचा using like थोड़ी-सी this. कलेक्ट कर लेते हैं और घर में ले जाते हैं, क्योंकि This. कुछ ज़्यादा कपड़े अच्छे गरम पहन के नहीं आए थे। मैं तो ऐसे ही निकल गई थी नाइट ड्रेस पहन के, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो जल्दी-जल्दी से थोड़ा-सा यहाँ से कलेक्ट किया, फिर बाहर आएँगे। तो बच्चे लोगों का बहुत ज़्यादा होता है स्नो का, साउथ में रहने वाले बच्चे को ज़्यादा ही होता है। Yeah, that. You need to hold it tight like this. Mom. और स्नो इतनी ड्राई थी ना, कुछ भी नहीं बन रहा था, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई की तो आइस बन गया, पर ये बना नहीं कुछ। खैर नहा के आ गई, नहाना भी बाकी था। हल्का-सा ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया है, तो ब्रेकफ़ास्ट में कुछ ख़ास बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा लंच जल्दी बना लेते हैं, फिर बाहर स्नो में खेलने जाएँगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आज है ना सुबह उठी ना तब से मुझे हल्का-हल्का सा हेडेक जैसा हो रहा है, तो मैंने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ली है आज, पर फिर भी कई बार होता है ना विदाउट एनी रीज़न हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रोटी का आटा लगा लिया, थोड़ा-सा गार्लिक इसके अंदर क्रश कर लिया है, गार्लिक की पत्तियाँ भी डाली है और थोड़ी-सी पार्सली, सॉल्ट डाल के और थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल डाला है, ताकि ये थोड़ी-सी नान काइंड ऑफ टेस्ट आए। और मैं चिली पनीर बनाऊँगी, उसके लिए यहाँ पे वेजिटेबल्स चॉप कर लूँगी। ऐसे सीज़न में है ना चिली पनीर या चाइनीज़ खाओ या सूप खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब वेजिटेबल्स, आटा भी लग गया है, तो पहले रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद एकदम गरमा-गरम जैसे ही सब्ज़ी रेडी हो जाए ना तो सबको सर्व कर दूँगी, ताकि गरमा-गरम खा ले। खाने के बाद सीधे जाएँगे बैकयार्ड में। और यहाँ पे वेदांत के लिए, हस्बैंड के लिए सॉस और चिली सॉस, सब चाइनीज़ सॉस जो अवेलेबल है ना वो डाल के बनाया है। और मुझे हेडेक हो रहा था तो मैं बाहर के सॉस वैसे भी नहीं खाती, मैंने छोड़ ही दिया है। आज तो मैं नहीं खाऊँगी ऐसा सोच के मैंने अपना वो जो सॉस बना के रखती हूँ ना फ्रीज़र में चिली वाला, वो निकाल लिया है फ्रीज़र में से, उसी का यूज़ करूँगी जिसमें सॉल्ट बहुत ही कम है। तो ये है ना सोया सॉस डालो और थोड़ा-सा शेज़वान चटनी भी डालो, ये सब डाल के बनाओ ना तो बहुत यम्मी लगता है। मुझे है ना इंडो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आयरनी ऐसी है ना कि मैं इंडो चाइनीज़ फूड नहीं खा सकती, क्योंकि बहुत हाई इन सोडियम होता है, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कई बार होता है ना जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है वही हम नहीं खा पाते। मुझे पहले से, जब मैं कॉलेज में थी ना तब भी बाहर कुछ भी खाने जाना हो ना फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं हम इंडो चाइनीज़ खाने जाते हैं। सब लोगों को कन्विंस करती थी कि नहीं ये अच्छा है, अच्छा टेस्टी है, टेस्टी करके हर बार ऐसा करती थी। मुश्किल से 1-2 बार हम लोग पंजाबी खाने जाते थे, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम मंचूरियन और ये सब मेरी बहुत फ़ेवरेट चीज़ें हैं, पर अभी मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती, वन्स इन अ व्हाइल भी नहीं खाती। नहीं खाना मतलब नहीं खाना ऐसा सोच के। और एक गरमा-गरम रोटी के साथ सर्व किया ना तो अच्छा लग रहा था। और अभी बाहर निकलने वाले हैं, सब रेडी हो रहे हैं, क्योंकि बाहर एकदम रेडी होके जाना पड़ेगा। स्नो अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है गिरना, और मुझे है ना
जैसे दिन चढ़ रहा है ना, ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं एक बार फिर से प्रेशर मेज़र कर लूँ। और शॉकिंगली और जो भी बोलो, मेरा प्रेशर और भी हाई हो रहा था। जितनी बार मेज़र कर रही ना, उतनी बार हाई हो 네가 रहा था। 너도 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 मुझे लगता है मेरा प्रेशर ट्रिगर जब कर जाता है, जब 3 दिन का मेरा फास्ट गया, 2-3 दिन का फास्ट साथ में हो ना, तो फिर क्या होता है ना, फूड बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ होता है, जो रूटीन की मैं चीज़ें खाती हूँ। तो उसकी वजह से ही मुझे प्रॉब्लम होती है। जब भी मेरे 3 दिन या 2 दिन का साथ में फास्ट जाए, एकादशी जाए, तो उसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स या फ्राइडे का फास्ट साथ में होता है, तो मैं नहीं खा सकती। फाइबर वाली सब्ज़ी कच्ची ऐसी खाओ ना, तभी मुझे अच्छा रहता है। जैसे ही फूड की रूटीन चेंज हो जाती है ना, मेरा प्रेशर हाई हो जाता है, तो मुझे लगता है मुझे फास्टिंग करना कम देना पड़ेगा, क्योंकि जो रेगुलर रूटीन मुझे अच्छे से फ़ॉलो करूँ ना, तो मेरा प्रेशर एकदम कंट्रोल में रहता है। और ये देखिए बाहर बहुत अच्छा है। रे एकदम स्नो जैसा हो गया है, और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, Don't. और हेडेक भी थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट हो गया था। बच्चे लोग एकदम एन्जॉय कर रहे थे। वो छोटे भी होते हैं ना, तो इन लोगों को ठंड इतनी ज़्यादा लगती भी नहीं है, और मुझे लगता है ये यहाँ पे ही बॉर्न है ना दोनों, तो यूज़ टू है। हम लोग इंडिया में एकदम गरमा-गरम वेदर में बॉर्न होके आए हैं, तो हमारे यहाँ पे है ना इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंड होती ही नहीं है। पूरा सीज़न चला जाए, पूरा साल चला जाए ना, तभी भी टेम्परेचर Apa ठंडा je? होता ही नहीं है, और यहाँ पे इतनी ठंड में Barka तो dia baju. पूछो ही Ya, मत। remove dah. Remove dah. It already moved. Look at you. Man. Stupid team, so I'm not going आज मुझे तो सीधे गैराज में ही जाके शूज़ और ये सब निकाला, क्योंकि पूरा स्नो से जम गया था, और बच्चे लोगों से फिर भी नहीं रहा गया, तो एक ट्रे भर के स्नो ले आए, जैसे कोई खजाना हो ना, उस तरह से। स्नो का ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा होता है कि स्नो भर-भर के लाते हैं घर के अंदर, फिर मेल्ट हो जाता है। और स्नो हो रहा हो और हॉट चॉकलेट ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों को और हस्बैंड को, तीनों को है ना, हॉट चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं टेस्ट भी नहीं करती इनफैक्ट। मुझे टेस्ट करना चाहिए, शायद अच्छा लगता होगा ऐसा सोच के, पर मैं कर नहीं पाती। और आज तो है ना, हेडेक हो रहा है ना, तो मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। जैसे ही खाने को देखती हूँ ना, ऐसे हो रहा है कि मैं अभी वॉमिट हो जाएगी मुझे। तो खैर बच्चे लोग मार्शमेलो लेके बैठे हैं, और यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है, इसके अंदर चॉकलेट पाउडर डाला है, थोड़ा-सा कोको पाउडर भी डालूँगी। ये चॉकलेट पाउडर में शुगर के साथ में है, तो इसमें 100% यहाँ पे अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, वो भी डाल दूँगी, और थोड़ा-सा चॉकलेट सॉस डालूँगी। चॉकलेट सॉस डालेंगे ना, तो फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाएगा, एकदम टेस्टी जैसा हो जाएगा, जैसे बाहर से लाते हैं ना, बिल्कुल वैसा, और थिकनेस भी आ जाएगी। अच्छे से बॉयल करेंगे, और कुछ भी कॉर्नस्टार्च या डालने की Ada tisu ज़रूरत lagi. नहीं पड़ी, ऐसे ही एकदम थिकनेस अच्छे से आ गई थी। तीनों के लिए निकाल लिया है। मैंने सोचा मेरे लिए थोड़ी-सी चाय बना लूँ, मुझे तो चाय ही पसंद आती है, गर्मी हो या ठंडी हो, कुछ भी चीज़ें हो, चाय ही मेरी फ़ेवरेट है। मुझे कॉफ़ी भी पसंद नहीं है, और इस तरह की कुछ भी ड्रिंक पसंद नहीं है, और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यूएस में है ना, बाहर जाओ ना, तो देसी चाय मिलना एकदम इम्पॉसिबल है, तो बाहर मेरे जैसे जो देसी पीपल हैं, उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहले तो मुझे हेडेक हो जाता था, पर अभी ऐसा नहीं है। पर चाय तो अच्छी ही लगती है, मैं कभी भी पी सकती हूँ चाय, सुबह, शाम, दिन में, रात में, कभी भी पी सकती हूँ। खाने से पहले, खाने के बाद, एनी टाइम। मेरे जैसे बहुत सारे इंडियंस हो गए ना, जिन लोगों को चाय बहुत पसंद है, मैं उस तरह की हूँ। खैर मैंने किचन क्लीन कर लिया, क्योंकि मेरा हेडेक और हेवी हो रहा था, तो मुझे पता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। फटाफट से क्लीन करके थोड़ी देर में रेस्ट लूँगी, तो शायद अच्छा हो ऐसा सोचा था, पर हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे फिर से एक मेडिसिन रात में लेनी पड़ी, और मेरी कज़िन है ना, वो फार्मेसी किया है, तो उनको मैंने फ़ोन किया था, उसको पूछ के ही ली कि मैं लूँ कि नहीं, 2 मेडिसिन। तो उन्होंने बोला इतने टाइम गैप में लो, ले सकते हैं आप। और कल ये वेजिटेबल्स लाई थी ना, वो बाहर ही है, कल भी मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे फ्रिज में अच्छे से अरेंज करनी है, और मुझे लगता है आज भी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हेडेक ऐसा है ना, और ठंड है ना, तो वेजिटेबल्स ख़राब भी नहीं होने वाली, तो यहाँ पे मैंने ऊपर रख दिया फिर से। और फिर डिनर में इन लोगों को मैगी ही खाना था। वो बोल रहे थे, वेदा ने भी बोला कि वो लोग बना लेंगे, पर मुझे मेरे लिए चाय बनानी थी, और मुझे भी खाना था।
और फिर से सो जाने वाली हैं। तो मैंने सोचा मैं एक तरफ रख देती हूँ, इन लोगों को सब करके वो गरम करके अच्छे से खा लेंगे, निकाल के वो कुक कर लेंगे। मैगी तो बहुत ही बेसिक चीज़ होती है और वेदांत तो बहुत अच्छी मैगी बनाता है, बाय द वे वो खुद बनाएगा ना तो बहुत टेस्टी बनाता है। और मैंने हल्का-सा कुछ खा लिया और फिर सो गई थी। अचानक पता नहीं क्यों इतना हेडेक होना स्टार्ट हो गया था मुझे। वैसे मेरा प्रेशर कंट्रोल में रहता है, पर होता है ना कभी-कभार ऐसा होता है, कोई भी रीज़न के बिना खराब हो जाती है, तो आज मेरा वो सीक डे था। तो खैर इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।